अस्सलाम वालेकुम। शहजाद रियाज भाई ने अपनी वीडियो में कहा था कि अभी तक कोई भी बंदा नहीं रह गया जिसने इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाई हो, तो उन्होंने बना दी। अब बारी है मेरी। मुझे लगता है मेरे अलावा सबने बना ली है, मैं ही रह गया हूँ जिसने अभी तक इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनका कोर्ट मार्शल होगा। तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या एलिगेशंस हैं उन पे, क्या मामलात हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के मैं हिस्से कर दूंगा 2 से 3 या 4। तो उसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है वो तफसीलन बताऊंगा कि हुआ क्या है और क्या होने जा रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बात है यहाँ पे कि अब जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो रिटायर हो चुके हैं, मगर अभी भी उनको रिटायरमेंट के बाद भी गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। अब उनके साथ जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, कोर्ट मार्शल दरअसल 3 से 4 किस्म के होते हैं। जो फैज़ हमीद साहब के साथ हो रहा है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है। इसमें यह होता है कि इसकी जो सख्त से सख्त सज़ा है वो सज़ाए मौत है। चार्जशीट के मुताबिक जैसे हमारा पाकिस्तान का कानून है, ऐसे ही आर्मी का अलग से कानून होता है। आर्मी मिलिट्री एक्ट जिसको बोलते हैं, उसकी मुख्तलिफ शिकें होती हैं। चार्जशीट में अब देखते हैं कौन सी शिकें लगती हैं और उनको क्या सज़ा दी जाती है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे आती है बात लीगैलिटी ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर कोर्ट मार्शल की। अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे काम में मुलविस हो जिससे आर्मी की बदनामी हो या उसको नुकसान हो, तो ऐसे आर्मी रिटायर ऑफिसर को गिरफ्तार करके उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। पास में देखा जाए तो ऐसे कोर्ट मार्शल किए गए हैं। इसी तरह जैसे अब फैज़ हमीद साहब का होने जा रहा है, पास में भी ऐसे 3 से 4 कोर्ट मार्शल इससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो बात आती है कि मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ है। मसला स्टार्ट हुआ है, एक सोसाइटी है इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के पास। तो उस सोसाइटी का नाम है द टॉप सिटी, ये ना न्यू एयरपोर्ट के पास है। तो इसमें ना मामला थे, 2 पार्टियां थी। एक जो थी औरत है, उसका नाम जायदा बीबी है। दूसरा जो है वो इसका जो अभी ऑनर है कमर मोइस, उसका मसला है। जो जायदा बीबी है उसका क्लेम ये है कि जो जगह है जहाँ पे ये सोसाइटी बनी है वो उसकी मालिक है, वो जगह उसकी है। अब ये जो बात थी, ये मामला जो थे, ये बात घूमती घूमती उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके भाई तक पहुंच जाती है। तो वो अब अपना फ़ायदा, अपनी उस जगह को हड़पने के लिए या कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको करने के लिए वो लोग उस जगह पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कहते हैं, जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस से मदद मांगते हैं कि हम छापा मारना चाहते हैं फ़लाने फ़लाने के घर, कमल मोइस के घर सॉरी, तो हम लोग, आप लोग हमारी मदद करें। यहाँ पे पुलिस जो है वो उनकी मदद नहीं करती, पुलिस उनकी मदद नहीं करती। फिर वो लोग जो है वो आर्मी की मदद लेते हैं। आर्मी के उस वक्त के जो कर्नल थे, कर्नल गफ़ार, और एक ISI ऑफिसर हैं नईम, करण नईम, वो उसको लीड करते हैं। उस सारे जो वो छापा कह सकते हैं हम उसको, इलीगल छापा ही था, इलीगल काम ही कर रहे थे वो लोग। वो इलीगली जाते हैं कमर मोइस के घर। कमर मोइस के घर उसको, उसके साले को, उसके ससुर को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उसका 9 साल का बच्चा, उसके 9 साल के बच्चे को ज़मीन पे गिरा के उसके मुंह पे बूट रख के वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप जो है वो दहशतगर्द है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं कि इस पर FIR करनी है। पुलिस कहती है हम FIR नहीं करेंगे। फिर क्योंकि अब वो उसको पकड़ लाए थे और पकड़ा था, छापा मार के डैप भी किया था, तो उसको उस पर FIR करवाने के लिए वो जाते हैं CTD के पास। CTD के पास जाते हैं। पहला ये मैं कहता हूँ ये FIR होगी जिसमें मुद्दई रेंजर थी। रेंजर ने छापा मारा दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, उनके वहाँ से असला या बारूद या कोई ऐसी चीज़ वहाँ से कब्जा करने के लिए, और आया CTD के पास। CTD कर रही है FIR और उसका मुद्दई है रेंजर। इस FIR में एक तो लोकेशन गलत बताई गई, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में हुआ है, मगर ये वाक़या तो हुआ था इस्लामाबाद में। जहाँ ये वाक़या हुआ है वो जगह, वो सारा इलाका इस्लामाबाद में आता है। तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। उसकी जो वाइफ है कमर मोइस की, इसमें उसकी रिहाई में उनका सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने उसकी रिहाई के लिए, कमर मोइस की रिहाई के लिए हर जगह उन्होंने दरख्वास्त दी जहाँ दी जा सकती है।
जहाँ पे उनकी रिहाई पॉसिबल हो वहाँ पे वो जाके मदद मांगती रहीं। आखिरकार ये मीडिया में बात आ गई, काफ़ी ज़्यादा फैल गई, तो उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद कमर मोइज ने भी कोई मतलब कि वो बैठे नहीं चुप करके, उसने भी अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में तक गया वो बंदा, और वो उसी वजह से ये आगे मामला स्टार्ट हुए। बाद में जो है उसको क्या कहते हैं, उन पे कट, इसी वजह से जो है फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ाम लगा के टॉप सिटी में वो और उनके भाई जो थे वो हड़पना चाह रहे थे। तो जब ये छुट गए, सारे मामला ख़त्म हो गए, उसके बाद फैज़ हमीद साहब कमर मोइज़ को कहते हैं कि ज़मीन नहीं देनी ना दो, मगर जो हमने तुम्हारे घर से 40 तोले सोना उठाया है वो हम वापस नहीं करेंगे। ये बात हुई है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मोइज़ साहब बता सकते हैं, मीडिया पे भी चल रही हैं ये बातें। तो दूसरी जो एलिगेशन है, जो एक एमकेएम के जो हैं लीडर हैं, उनकी असैसिनेशन हुई थी कराची में। उनका नाम था अली रज़ा अब्दाल। अली रज़ा अब्दाल की असैसिनेशन होती है कराची में, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो वो जो कत्ल है, लोग कहते हैं कि वो आईएसआई ने कराया, बात चल रही थी आईएसआई ने, फिर लोग कहने लग गए, अब बातें होने लग गई हर जगह कि ये जो कत्ल है ये जनरल फैज़ हमीद साहब ने करवाया है। जनरल फैज़ हमीद पे ये वाला भी एक, जनरल फैज़ हमीद साहब ने करवाया है। जनरल फैज़ हमीद पे ये वाला भी एक जो है इल्ज़ाम लगा हुआ है। बात आती है जनरल फैज़ हमीद के बैकग्राउंड की, कि वो DGISI थे। DGISI थे तब इमरान खान की हुकूमत थी, सब जानते हैं PTI की हुकूमत थी। PTI की हुकूमत थी, इमरान खान के खासम खास थे, बड़े करीबी थे ये, ठीक है। और कहा जाता है कि 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने बाजवा साहब के साथ मिल के PTI को आगे लाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। तो बात आती है ये इनकी कि DGISI थे, तो इनको DGISI से उतार के कोर कमांडर जो है वो पेशावर लगा दिया गया। कहते हैं इसका जो अप्रूवल था, इनके जो ट्रांसफ़र का अप्रूवल था, ऑन रिकॉर्ड बात है कि इमरान खान ने अपने हाथों से वो अप्रूवल दिया था। बात यह है कि इमरान खान का प्लान ये था कि इनको पहले, जो इमरान खान का प्लान था ये था कि DGISI रहेंगे और यहीं से इनको मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दूँ। मगर आर्मी में एक रूल है, अगर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना है या उसकी लाइन में लगना है तो उसके लिए आपको 1 साल कोर कमांडर रहना पड़ता है। इसीलिए उनका ट्रांसफ़र एज ए कोर कमांडर पेशावर कर दिया गया, और वो इसलिए एलिजिबल, इसके बाद एलिजिबल हो गया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, उनकी लाइन में लग सकते हैं। तो ये जो था उनका प्लान था। बात की जाती कि जब PTI की हुकूमत थी तो खुलेआम PTI के लोग बोलते थे प्राइवेट पार्टीज़ में आगे पीछे कि 10 साल का प्लान है इनका। 10 साल में पहले बाजवा साहब रहेंगे, फिर उनको एक्सटेंशन मिलेगी, उसके बाद ये जनरल फैज़ आएंगे, फिर वो रहेंगे, फिर उसके बाद एक और जनरल आएंगे, तो 10 साल का, उसके बाद सदारती निज़ाम आ जाएगा और इमरान खान सदर होंगे। तो ये इनका 10 साल का प्लान, क्योंकि PTI वाले आम कहते थे, नजम सेठी साहब ने ये बात कही है कि PTI वाले खुल के बोलते थे कि हमारा 10 साल का प्लान है, 10 साल तक हमने हुकूमत करनी है। बाद में पता नहीं क्या हुआ इनका, क्या क्यों हुकूमत चली गई और खान साहब अब अंदर है और अंदर की हवा खा रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जब सारे मामलात पे जो है आर्मी की रेपुटेशन पे इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा होगा या क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। बारहा मुल्की और गैर ममालिक लोगों ने, मुल्की लोगों ने और गैर ममालिक में से लोगों ने जो है वो ISI के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की हैं। ISI के ख़िलाफ़ बातें चलती रही हैं, लोग करते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे ISI पे। मगर अब ये जो कदम उठाया है आर्मी ने, जिसमें वो अपने जो हैं वो रिटायर्ड अफसर पे एक मुकदमा चला रहे हैं और उसका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, तो इस कदम को, इस काम को मैं तो एक पॉजिटिव एक्शन में कंसीडर करूँगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए, क्योंकि उनका आर्मी अफसर है, अपने बंदे को कौन ऐसा करता है, मगर वो ऐसा कर रहे हैं। ये पहला कदम है जो कह सकते हैं कि जस्टिस की तरफ, कि इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में। और वो एहतसाब जो है वो आर्मी अपना पहले स्टार्ट कर रही है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार करके अब उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। अब ये सही है नहीं सही, इसके बारे में मैं क्या बहस करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा।
अभी तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आइंदा भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूं अपनी वीडियोस में। तो अभी काफ़ी ट्राई कर रहा हूं मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और हम जल्दी से जल्दी ग्रो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट करके ये मुझे लाजमी बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप लाजमी मुझे बताएं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।